नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं सिद्धि और प्रत्यक्ष साधना की। पहले हम सिद्धि को जान लेते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में ही बताने वाले हैं क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं। कुछ नई चीज़ें हैं जिनको जोड़ना आवश्यक है। सिद्धि ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे साथ रहती हैं, यानी कि कभी भी किसी भी समय उसको यूज करे वह काम करेगी ही सही। सिद्धि का मतलब है एक मशीन, एक यंत्र की तरह यह कार्य करती है। सिद्धि को कभी भी काम में लिया जा सकता है, भले रात के कितने ही बजे हुए हो या दिन के कितने ही बजे हुए हो। ये तो है सिद्धि। सिद्धि यानी सिद्ध। अब उसका उपयोग किया जा सकता है कभी भी किसी भी वक्त, 24 घंटे 7 दिन उसको काम में लिया जा सकता है। ये तो सिद्धि है। और साधना एक प्रकार से किसी बड़े देवी देवता की जाती है। हालांकि जो सिद्धियां की जाती हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको भी साधना ही कहा जाता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। साधनाएं हमेशा चलती रहती हैं और सिद्धियां एक समय में समाप्त हो जाती हैं। साधना का मुख्य उद्देश्य होता है भगवत प्राप्ति या अपने इष्ट के प्रत्यक्ष दर्शन। जो व्यक्ति का इष्ट है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करना ही साधना का मूल उद्देश्य है, जिसको भगवत प्राप्ति बोला जाता है। और सिद्धि का उद्देश्य है किसी कार्य को करने के लिए कोई मशीन आपने खरीद ली है, अब वो वही काम करेगी, उसके अलावा वो दूसरा काम नहीं कर सकती। किसी के पास देखने की सिद्धि है तो वो दिखा ही सकती है और कुछ नहीं कर सकती। किसी के पास सुनने की सिद्धि है तो वह सुन ही सकती है, कुछ नहीं कर सकती। ये है, यानी कि एक तो ऑडियो कॉल है, एक वीडियो कॉल है। ऑडियो कॉल वाले यंत्र से केवल ऑडियो को ही सुना जा सकता है, ऑडियो को भेजा जा सकता है। वीडियो कॉल से वीडियो में आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ दिखेगा ही सही। और ऑडियो वाली है जिसमें आवाज़ ही आएगी, दिखेगा नहीं। ये तो है सिद्धियों का काम। साधना एक भगवत प्राप्ति का मार्ग है। और ये जो भगवत प्राप्ति होती है, इसके बाद जो चीज़ें प्रत्यक्ष होती हैं, प्रत्यक्ष दर्शन जिस देवी देवता का होता है वह 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकता। इसको आप मानकर चलिए कि आप अगर माता दुर्गा की साधना करें, ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान भैरव 10 महाविद्या किसी की भी साधना कर रहे हैं, तो इस ब्रह्म में तो बिल्कुल भी ना रहे कि वो 24 घंटे आपके साथ रहने वाला है या रहने वाली है। सिद्धियां आपके साथ 24 घंटे रह सकती हैं, लेकिन शक्तियां, जो मूल शक्तियां हैं जिनको देवी देवता कहा जाता है, वो कभी भी साधक के साथ 24 घंटे नहीं रह सकती। इतना जरूर है कि यह साधक के साथ 10 मिनट रह सकती हैं, 10 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 22 मिनट। इससे ज़्यादा यह प्रत्यक्ष साधक के सामने नहीं रह सकती। यह साधना की मुख्य शक्तियों के नियम हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। जो सिद्धियां हैं वो 24 घंटे साथ में रहती हैं, और साधना की मुख्य शक्तियां वो 24 घंटे साथ नहीं रह सकती। आपने माता दुर्गा की साधना की, भक्ति की, तो माता दुर्गा आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी, लेकिन वो 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकती। बना ही कितना ही गिड़गिड़ाए नहीं रह सकती 24 घंटा साथ। भगवान ब्रह्मा भी नहीं रह सकते, भगवान विष्णु भी नहीं रह सकते, भगवान महादेव या महेश वो भी नहीं रह सकते, हनुमान जी भी नहीं रह सकते, भैरव जी भी नहीं रह सकते। 24 घंटे कोई भी देवी या देवता साधक के साथ नहीं रह सकता। 10 महाविद्याओं की कोई भी देवी 24 घंटे साथ नहीं रह सकती। वह साधक की सुरक्षा के लिए, उसे बात करने के लिए एक सिद्धि देकर जाती है। वो 24 घंटे साधक के साथ रहती हैं, जिसको सिद्धि के अंतर्गत गिना जाता है। जो प्रेम से मिलने वाली शक्तियां होती हैं, वो खुद जो मुख्य देवता हैं वो आपको सौंप कर जाता है, आपकी रक्षा के लिए आपके साथ रख कर जाता है। वो कुछ मांगता नहीं है। लेकिन जो सिद्धियां की जाती हैं उनमें कुछ देना पड़ता है, तभी वह सिद्धियां आपके साथ रहती हैं, काम करती हैं।
लेकिन मुख्य बड़ी शक्तियों द्वारा दी गई आपको भेंट में जो दी जाती हैं, आपकी सुरक्षा के लिए दी जाती हैं, एक आपको उपहार दिया जाता है, वो आपसे कभी कुछ नहीं मांगती हैं, जो आपके साथ 24 घंटे 7 दिन प्रत्येक क्षण आपके साथ रहती हैं या रहता है। मूल शक्तियां हमेशा साथ नहीं रह सकती, ये बात शायद क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं इनके नियमों की, इनको कैसे प्राप्त किया जाता है। पहले हम सिद्धियों के नियम की बात करेंगे, जो 24 घंटे साथ रहती हैं साधक के, उनकी हम बात करेंगे। इन जो सिद्धियां प्राप्त करने के नियम है वह है, पहला नियम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जब तक साधना चले तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ता है। उसमें ब्रह्मचर्य के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और कुछ ऐसी सिद्धियां भी हैं जिसमें अखंड ब्रह्मचर्य करना ही पड़ता है। साधना होने के बाद भी अखंड ब्रह्मचर्य में रहना ही पड़ता है। उसी के साथ दूसरा नियम है, कम भोजन करना होता है, ज़्यादा टूस कर नहीं खा सकते। साधना के दौरान भले साधना सिद्ध होने के बाद यानी कि सिद्धि मिलने के बाद टूस कर व्यक्ति खा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। साधना के दौरान मौन रहना पड़ता है, बिल्कुल शांत रहना पड़ता है। सिद्धि मिलने के बाद भले ही पूरे दिन ही बड़बड़ाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधना जब तक चलती है तब तक पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, ये श्रद्धा बनाए रखना पड़ता है जिसकी भी आप सिद्धि कर रहे हैं। और बड़ी शक्तियों में आप कर रहे हैं सिद्धि के तौर पर, तो भी आपको जो मूल देवी देवता हैं उसके प्रति भक्ति रखनी पड़ती हैं, तब जाके वो सिद्धियाँ आती हैं। वैसे सिद्धियाँ तो आती ही हैं, और उनके लिए थोड़ा सा ध्यान भी करना पड़ता है, देखना चाहते हैं तो त्राटक भी करना पड़ता है। ये सिद्धियों के क्षेत्र के नियम हैं। ब्रह्मचर्य का पालन जब तक साधना चले तब तक। और कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं जिनमें ब्रह्मचर्य अखंड चलता है, साधना होने के बाद भी चलता है। साथ ही कम भोजन साधना के दौरान मौन और श्रद्धा साधना के दौरान भी, और साधना सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी श्रद्धा रखनी पड़ती है अपनी शक्ति के प्रति। ये तो हो गए सिद्धियों के नियम। अब अगला आता है शक्तियों के नियम। शक्ति के नियम भी बिल्कुल वैसे ही, बस कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। शक्तियों के नियम शक्ति को साधने के लिए किए जाते हैं। शक्ति का मतलब यहाँ कोई हम माता दुर्गा की, माता काली की या कोई स्त्री होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। शक्तियों का मतलब कोई देवी देवता, जो जिनको बड़े बड़े देवी देवता कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, हनुमान जी कहा जाता है, भैरव जी कहा जाता है, उनकी हम बात कर रहे हैं। उनके प्रत्यक्ष दर्शन की हम बात कर रहे हैं। जो सिद्धियां हैं उनमें व्यक्ति सिद्धियों से बात कर सकता है, देख सकता है। भले वो कम योग्य हैं फिर भी उसका इतना नुकसान नहीं होता है। नियमों का पालन करता है तो नुकसान नहीं होता है। नियम का पालन करते हैं तो कोई भी साधन नुकसान नहीं करती है। अब हम बात कर रहे हैं शक्तियों के नियम की, यानी कि देवी देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन की। जहाँ पर भी शक्तियाँ आ गई, देवी देवता आ गया, वह माता दुर्गा हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, हनुमान जी भैरव जी हो गई, इनकी हम अब प्रत्यक्ष दर्शन की सिद्धि कर रहे हैं। पहले ये भ्रम आप हटा दे कि 24 घंटे ये साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। 24 घंटे साथ नहीं रह सकते। आप मूल शक्ति की बात कर रहे हैं। मूल शक्तियाँ 24 घंटे साथ नहीं रह सकती। मूल शक्ति 24 घंटे साथ रहने का मतलब है कि वो एक ही हैं, वो अलग नहीं है। वो एक समय में एक ही जगह रह सकती है, अलग जगह पर नहीं जा सकती। वो सिद्धियों को अलग जगह भेज सकते हैं लेकिन खुद एक ही जगह रहती हैं। उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, मूल शक्ति की बात कर रहे हैं। हनुमान जी को प्रत्यक्ष किया है तो हनुमान जी, मान लो हमने प्रत्यक्ष किया तो हमारे सामने बैठे हैं, तब तक दूसरे के सामने नहीं जा सकते। वह मूल शक्ति की हम बात कर रहे हैं। और हम सिद्धियों की बात करें तो माता दुर्गा हमारे सामने बैठी हैं, तो वही माता दुर्गा किसी और के सामने भी बैठी हैं, हजारों के सामने बैठी हैं। या माता महाकाली हैं, वो सामने बैठी है तो किसी और साधक के भी सामने बैठी हैं। यानी कि एक ही समय में हजारों साधकों के सामने माता काली या माता दुर्गा या भगवान शिव, हनुमान जी, भैरव जी बैठे हैं। सिद्धियों की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये वैसे के वैसे ही दिखते हैं।
मूल हनुमान जी हैं, वैसे की वैसी ही सिद्धियां भी हनुमान जी की जैसी ही दिखती हैं। माता दुर्गा की सिद्धियां माता दुर्गा की तरह ही दिखती हैं। ये सिद्धियां हजारों साधकों के साथ एक ही समय में रह सकती हैं, लेकिन जो मूल शक्तियां हैं वो एक समय में एक ही जगह रहती हैं, वो हजारों जगह नहीं हो सकती। इसीलिए यह साधक के पास 10 से 20 मिनट ही रह पाती हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं रह सकती, भले ही साधक कितना ही गिड़गिड़ाए नहीं रहती हैं, कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो नहीं रहती हैं। अब इनके नियमों की हम बात कर लेते हैं। शक्तियों के नियम का पहला नियम है सादा जीवन। सादा जीवन यानी कि एक सामान्य जीवन, ऊट पटांग जीवन नहीं, एक सामान्य जीवन, एक भक्त का जीवन, एक साधारण जीवन, जो कोई सा भी काम कर सकता है। गली की नालियाँ भी वो साफ कर सकता है, वो कहीं पर फूल भी बेच सकता है बैठा बैठा, वो कहीं पर गड्ढे खोद रहा है, कहीं पर गायों को खाना खिला रहा है, कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है, पक्षियों को दाना डाल रहा हो। इस प्रकार का वो सादा उसका जीवन हो सकता है। देखने में कभी कभी महाविद्वान लगे और कभी कभी बिल्कुल पागल जैसा लगे, ऐसा उसका जीवन हो सकता है। कभी बड़े बड़े व्यक्तियों की तरह बातें करे, कभी बच्चे की तरह बातें कर सकता है। और ऐसा ही सादा जीवन आवश्यक है शक्तियों के नियम के लिए। ज़्यादा हाई फाई आप रह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आपके पास वह शक्तियाँ आएंगी। सिद्धियाँ ज़रूर आ सकती हैं, आप बड़ी बड़ी माला पहन लो, कुछ भी पहन लो, वस्त्र धारण कर लो अलग अलग, सिद्धियाँ ऐसी अवस्था में साधक के साथ रह सकती हैं। सिद्धियाँ साधक से ये नहीं कहती हैं कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा मत पहनो, वैसा मत पहनो। सिद्धियों का मतलब है साधक कुछ भी करे, उनके जो नियम है उनका वो पालन करता रहे, बाकी उसका अपना जीवन है साधक का। लेकिन शक्तियों में ये नियम लागू हो जाते हैं। सादा जीवन होना चाहिए, जिसकी प्रत्यक्ष साधना कर रहे हैं उसके प्रति अनन्य भक्ति होनी चाहिए। हम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, सिद्धियों में भक्ति हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। शक्तियों में अनन्य यानी अनन्य, यानी कि दूसरा जिसके सिवा ना हो। आप हनुमान जी को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो हनुमान जी के अलावा आप किसी भी दूसरे देवी देवता के बारे में सोच नहीं सकते। ऐसा नहीं कि नहीं सोचना है, एक प्रकार से ऐसा है कि आप किसी से प्रेम करते हो तो आप किसी दूसरे के प्रति वह प्रेम नहीं कर सकते। उस भाव को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है। इसको इस प्रकार से समझे कि हम अपनी भक्ति, अपना प्रेम 100% दे। उस प्रेम की हम बात कर रहे हैं, उस समर्पण की बात कर रहे हैं, उस श्रद्धा की बात कर रहे हैं, उस भक्ति की बात कर रहे हैं, अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। इसका होना आवश्यक है। अनन्य भक्ति नहीं होगी तो हो सकता है जो मूल शक्ति है वो प्रत्यक्ष ना हो। अनन्य भक्ति होना आवश्यक है। अनन्य भक्ति के माध्यम से ही बड़ी शक्तियों को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। यहाँ तक कि कई बार तो बिना मंत्रों के भी प्रत्यक्ष हो जाती हैं, वचन मात्र से ही प्रत्यक्ष हो जाती हैं। आगे वैसे उदाहरण की भी बात करेंगे जहाँ पर शक्ति बिना मंत्रों के सिद्ध हुई, सिद्ध नहीं बोलेंगे, प्रत्यक्ष हुई। लेकिन अभी हम नियम की बात कर रहे हैं। पहला नियम सादा जीवन, दूसरा नियम अनन्य भक्ति, तीसरा नियम समर्पण। उसके अलावा कोई नहीं, सिर्फ उसी से प्रेम है, उसी की भक्ति करनी है, उसके अलावा दूसरा प्रिय नहीं लगता है। ये है समर्पण, अनन्य भक्ति। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब आप उसी के प्रति श्रद्धा रखो। उसको आना ही है, आएगा ही सही, आएगी ही सही, ऐसा श्रद्धा उस पर रखो। सदाचार का पालन करो, अपना आचरण सही रखो, दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, दूसरे से अच्छा व्यवहार करो। पसंद नहीं है तो बात मत करो भले, लेकिन गलत मत बोलो। ये पांचवा नियम है। और छठा नियम है गृहस्थ है तो संतुलित जीवन होना चाहिए। संतुलित जीवन का मतलब अपनी पत्नी है उससे भी प्रेम करो, उससे भी अच्छे से बात करो, आवश्यकता के अनुसार अपना कार्य करो, यानी कि संतुलित जीवन होना आवश्यक है।
गृहस्थ के लिए। पत्नी भी नाराज ना हो ऐसा काम मत करो। और अविवाहित हैं तो अखंड ब्रह्मचर्य चलेगा तब तक जब तक विवाह ना हो जाता है। उससे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है बड़ी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए। अविवाहित हैं तो अखंड ब्रह्मचर्य जब तक विवाह नहीं हो जाता। और गृहस्थ हैं, गृहस्थ मतलब यानी पत्नी है, तो संतुलित जीवन, तब जाके मूल शक्तियां सिद्ध होती हैं। और मूल शक्तियों के मंत्र कहाँ से लेने चाहिए? मूल शक्तियों के मंत्र ऐसे व्यक्ति से ले जिन्होंने शक्ति को खुली आंखों से ना देखा हो, लेकिन कम से कम स्वप्न में उसने बात की हो, या अगर शरीर से बाहर निकलना आता है तो ऐसे उसने बात की हो। ऐसे व्यक्तियों से मंत्र प्राप्त करें। जिसका मंत्र आप ले रहे हैं पहले उसकी उसमें भक्ति रही हो, उससे उस देवी देवता से बात की हो, यानी कि अनुभवी साधक होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ऐसे साधकों से मंत्र ले तो ज़्यादा महत्व, ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि उसमें जो देने वाला है ना, उसने वो मंत्र किया है। जब उसने किया है तो जब वो दूसरों को देता है तो उसके साथ उसकी शक्ति भी जुड़ जाती है। जहाँ खुद से करने में कहीं समय लगता है, कहीं साल लग जाते हैं, वहाँ पर बहुत समय कम हो जाता है किसी अनुभवी व्यक्ति से लिया जाए तो। और ऐसे कहीं साधनाएं हैं जो व्यक्ति बताते भी हैं, लेकिन खुद ने नहीं किया होता है तो फिर करने का मन नहीं करता है। और जिन्होंने किया नहीं है वो उस साधना को बता रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो नहीं करे तो ज़्यादा बेहतर है। उससे बढ़िया तो भक्ति कर ले। ये तो इसके नियम हैं, शक्तियों के नियम हैं। सादा जीवन, भक्ति, अनन्य भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, सदाचार का पालन। गृहस्थ हैं तो संतुलित जीवन, अविवाहित हैं तो अखंड ब्रह्मचर्य। ये तो नियम हो गए। अब कुछ क्रियाएं भी हैं जो करनी ही पड़ती हैं, आवश्यक हैं ही सही। अगर उनको नहीं करेंगे और साधना प्रत्यक्ष करने के लिए बैठ गए आप, तो विचलित हो सकता है साधक। देवी देवता डराते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मन की कुछ ऐसी अवस्था है कि वह डर ही जाता है और शत विकसित हो जाता है, लोग उसे पागल करने लग जाते हैं। कई बार हृदय की गति बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक जैसा हो जाता है या पैरालिसिस हो जाता है। मूल शक्तियों की हम बात करें, सिद्धियों में ऐसा आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन मूल रूप से होता है। एक हालांकि साधक तो नहीं था, लेकिन वो हनुमान जी के लिए कुछ कर रहा था। ऐसे ही किताब को देखकर अकेला था घर में और खुद से ही बात करते हुए हनुमान चालीसा में कुछ कर रहा था। तो रात का समय था, लगभग 9 या 10 के आसपास का समय था। अकेला ही था घर में। उम्र भी लगभग 25-30 वर्ष के आसपास थी। तो वह इस प्रकार से हनुमान चालीसा के साथ कुछ कर रहा था रात के 9-10 बजे अकेला बैठकर। तो 9-10 बजे रात में उसका जो घर था वो कोलू का था, मतलब एक प्रकार से कैसे समझाए, यानी कि चद्दर भी नहीं था। एक जो पुराने समय में घर होते थे जिनके ऊपर मिट्टी का कुछ लगाकर छत बनाई जाती थी, उस प्रकार का घर था। उसको हमारी तरफ तो कोलू ही बोलते हैं, पता नहीं और जगह क्या बोलते हैं उसका, इतना हमें जानकारी नहीं है। तो वो जहाँ पर बैठा था उसकी वो जो कच्ची छत थी वहाँ पर एक बड़ा बंदर आ गया और वह आवाज़ जैसे ही हुई तो वो अकेला था। तो उसने सोचा कि घर में चोर आ गए हैं और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया है कि चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। हनुमान जी का जो बंदर आया था उसको उन्होंने कहा कि चोर आ गया, चोर आ गया। और वह एक प्रकार से क्षत विकसित हो गया, पागल जैसे हरकत करने लग गया। आसपास के व्यक्ति आए, उससे कहा क्या हुआ क्या हुआ, तो वो यही करता रहा कि चोर आ गया, चोर आ गया। और 2-3 दिन तक भाई हो जाएगा ठीक, लेकिन नहीं हुआ और वो ऐसे ही करता रहा। दिन हो गया फिर भी बस ऐसे वो एक ही शब्द रटने लगा है कि चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए।
तो फिर उसे जयपुर ले जाकर कुछ वैज्ञानिक रूप से उसके मस्तिष्क के साथ, जिसको बोला जाता है शॉट लगाए गए, बिजली के झटके लगाए गए, तो वो तब जाके थोड़ा सही हुआ। तो ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। हालांकि वो तो मूल शक्तियां भी नहीं थी, वो जिनको सिद्धियां बोली जाती हैं उनका एक स्वरूप था। तो मूल शक्तियों को प्रत्यक्ष करने से पहले योग को धारण करना आवश्यक होता है, मन का एकाग्र होना आवश्यक है, जिसको त्राटक के माध्यम से करते हैं ताकि भय ना लगे। ध्यान का होना आवश्यक है। प्राणायाम से हृदय पुष्ट होता है, यानी कि कोई ऐसी कोई चीज़ भी आ जाए हमारे सामने तो उससे धड़कन इतनी नहीं बढ़ जाए कि हार्ट अटैक आ जाए या व्यक्ति पैरालिसिस हो जाए, ऐसी घटनाओं का सामना न करने पड़े। इसीलिए प्राणायाम, ध्यान और त्राटक करना आवश्यक है बड़ी शक्तियों को प्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिए। आप डायरेक्ट मंत्र मांगते हैं और हम इन्हीं चीज़ों को सोचकर मंत्र देते नहीं हैं, क्योंकि बताने वाले हजारों हैं, ठीक करने वाले नहीं मिलते हैं। ऐसी स्थितियों में वैज्ञानिक कोई बीमारी हो जाए तो तब तो ठीक भी है, लेकिन आध्यात्मिक बीमारी होती है तो जल्दी से साधक नहीं मिलते हैं इन चीज़ों को हटाने वाले। बताने वाले हजारों मिल जाएंगे, हटाने वाले नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हम उन चीज़ों की वजह से बताते नहीं हैं। देखते हैं व्यक्ति ये चीज़ें करता है नहीं करता है, प्राणायाम त्राटक ध्यान करता है कि नहीं करता है। नहीं करता है तो फिर हम देते नहीं हैं, क्योंकि वो चीज़ें आवश्यक है। जब बात प्रत्यक्ष की हो रही हो तो ये चीज़ें आवश्यक हैं। दूसरा उदाहरण आप सुनिए। एक लड़की थी, हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर का गांव था। उस गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो वह माता दुर्गा की भक्त थी। तो उसने बोल दिया माता से कि जब तक बारिश नहीं होगी मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, खाना ही नहीं खाऊंगी, बारिश नहीं होगी तब तक। वो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए, पूरे गांव के भी इकट्ठे हो गए और लगभग 3 या 4 घंटे बाद तेज़ बारिश हुई। तो सब गांव वाले ने उसका सम्मान किया और उसका धन्यवाद भी दिया, लेकिन उसको थोड़ी जिज्ञासा हुई, अरे ये कैसे, हमने ऐसा बोला कि हम खाना ही नहीं खाएंगे और माता ने बरसात कर दी। फिर उसने एक और बात बोल दी कि जब तक माता अपने हाथ से पानी नहीं पिलाएगी तब तक मैं पानी ही नहीं पीऊंगी। और माता आई नहीं। हालांकि बारिश तो एक योगिनी ने करवा दी थी, लेकिन बात यहाँ पर माता के हाथ से पानी पीने की थी, तो योगिनी नहीं आ सकती, क्योंकि बात माता की हो रही है। योगिनी आएगी तो वो बात सत्य नहीं है, असत्य हो जाएगी। इसलिए उसने ऐसा बोला कि जब तक माता खुद के हाथ से पानी नहीं पिलाएगी तब तक मैं पानी ही नहीं पीऊँगी। तो समय निकलता गया और वह थोड़ी कमज़ोर हो गई। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन आ गया और ऐसी स्थिति हो गई जैसे मरेगी, इस प्रकार से उसकी हालत हो गई। लेकिन उसने भी पानी नहीं पिया और माता उसके सामने आई और उसने पानी अपने हाथ से उसको पिलाया। और जैसे ही उसने वो पानी पिया वो गंभीर बीमार हो गई, हॉस्पिटल में उसे ले जाना पड़ा। तो इसका मतलब आपकी बात किसी अपने इष्ट ने मान ली है तो उसकी ऐसी परीक्षा ना ले कि उसके हाथ से खाना खाना या पानी पीना है। वो सामने आती हैं, उसकी ऊर्जा कोई व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है और उसके हाथ से पानी पीने की बात करता है। तो फिर उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा, 15-20 दिनों तक उसके इलाज चला। तो वो बड़ी शक्तियां हैं। इनमें व्यक्ति जब योग को धारण नहीं करते हैं तो गंभीर बीमार पड़ जाते हैं या फिर मानसिक रूप से विकसित हो जाते हैं, जिसको पागल कहा जाता है, विक्षिप्त, क्षत विक्षिप्त, छिन्न भिन्न, यानी कि मन एक प्रकार से थोड़ा अलग ही दिशा में चला जाता है, जिसको पागल कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति पागल कहते हैं। तो योग का होना आवश्यक है। बड़ी शक्तियों को प्रत्यक्ष करने के लिए त्राटक को करे, ध्यान अभ्यास को करे, प्राणायाम से हृदय को पुष्ट करे,
ताकि ऐसी चीज़ों को देखकर हार्ट अटैक ना आ जाए। ध्यान करें ताकि शक्ति आने से पहले हमें पता लग जाए कि कोई तो आया है, ताकि हम पहले से ही अपने आप को दृढ़ कर ले कि हमें डरना नहीं है। शक्तियाँ कभी भी नहीं डराती हैं, कभी भी नहीं डराती हैं। आप सोचो कि महाकाली कितनी भयानक बताई जाती हैं कि सबसे भयानक हैं, लेकिन महाकाली भी इतनी सौम्य हैं, इतनी शांत हैं, डराती नहीं हैं। हालांकि जो काल भैरव हो उसको देखकर तो व्यक्ति डर जाता है, लेकिन महाकाली से भी व्यक्ति नहीं डरता है। लेकिन अब लोगों ने कह रखा है कि ऐसे आती हैं वैसे आती हैं, लेकिन वो सब हम तो असत्य ही मानते हैं, क्योंकि हमने खुद अपने हिसाब से जो चीज़ें देखी हैं उसके आधार पर हम बता रहे हैं। शक्तियाँ कभी भी नहीं डराती हैं, लेकिन हमारा मन कुछ ऐसा है कि वो डर जाता है। अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी डरता है, लेकिन उससे पहले योग को धारण करना पड़ता है। हमने कहीं महीनों तक त्राटक को भी किया था, कहीं महीनों तक ध्यान किया, कहीं महीनों तक प्राणायाम किया, कहीं महीनों तक ऊर्जा चक्रों पर काम किया, तब जाके यह स्थिति बनी। हालांकि जो साधना से पूर्व एक शक्ति आई थी जो हमारे पास बैठी थी, तो उससे थोड़ा हमें भय लगा था, क्योंकि हमने आंखें खोली नहीं थी, तो कुछ ऐसा ही लगा था कि ये कुछ आ गई है। हालांकि वो दिखाई तो दे रही थी, दूसरी दृष्टि से दिखाई दे रही थी, इतना भय नहीं लगा था। लेकिन जब शरीर से शरीर टच होता है तो फिर लगता है भाई कि वास्तव में ऐसी चीज़ें भी क्या आती हैं क्या। तो बड़ी शक्तियाँ कभी डराती नहीं हैं, सिद्धियाँ आपको डरा सकती हैं, लेकिन बड़ी शक्तियों के लिए हमारा मन मजबूत होना आवश्यक है। हमारे मन से पहले ही भय निकलना आवश्यक है, और वो भय तब ही निकलेगा जब अनुभवी साधक बताए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन शक्तियों से पूर्व कहीं और चीज़ें आती हैं, उनसे थोड़ा डर लगता है। जैसे नवारण की मूल देवी हैं, उसके आने से पूर्व एक, अब उसको योगिनी बोले या क्या बोले, वो आकर बैठती हैं। नवाण साधना में डरने की कोई आवश्यकता नहीं, कतई भी, बिल्कुल भी 1% भी डरने की आवश्यकता नहीं है। नवाण साधना में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आती है जो आपको डरा दे। हाँ, इतना जरूर है, एक लड़की आ सकती है आपके पास जिसका भी चेहरा डरावना नहीं, आंखें तो खोलनी है नहीं, लेकिन डरावना बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, दक्षिण महाकाली में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें अनुभव के आधार पर अगर बताए तो एक तो पुरुष आता है जिसको शायद काल भैरव बोला जाता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर ही काला होता है। और दूसरी चीज़, एक बंदर आता है। बंदर आपके ऊपर छलांग मारने जैसी वो स्थिति बनाएगा। देखो, आंखें बंद रहती हैं तब भी वो दिखेगा, ध्यान करते हैं तो दिखेगा। अगर आप ध्यान नहीं किया है, ध्यान का अभ्यास नहीं किया है, तो कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। आंखें बंद रहेगी तो, आंखें खुली होगी तभी दिखेगा, लेकिन ध्यान करते हैं तो बंद आंखों के भी आपको दिखेगा। और त्राटक को आप सिद्ध कर रहे हैं, त्राटक को किया है, तो खुली आंखों से भी चीज़ें दिखेगी। तो दक्षिण महाकाली में कुछ चीज़ें आती हैं जो बाद में देवी आती हैं, तो वो तो सौम्य रूप होता है, उसका कोई डरावना स्वरूप नहीं होता है। उसको आप एक लड़की की तरह से मान सकते हैं। लेकिन उससे पूर्व जो काला पुरुष आता है, जिसको हमने तो काल भैरव नाम दिया है, वो खुद तो नाम बताते नहीं हैं अपना, लेकिन हम यहाँ पर भी उस समय तो नहीं समझे थे, लेकिन अब समझाने का प्रयास करें तो यह जो काला पुरुष आता है वह साधक की रक्षा के लिए आता है, साधक को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। ये बात भी आप समझ लें, यानी यहाँ डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो बंदर आता है, हालांकि उसने हमारे ऊपर छलांग तो नहीं मारी थी, लेकिन उससे हमें भय लगा था और हम डरे भी थे, डर भी लगा था, और अपने साधना को बीच में छोड़ भी दिया था उस बंदर की वजह से। और कहा जाए तो दक्षिण महाकाली की साधना से हनुमान जी और भैरव जी की सिद्धियां भी व्यक्ति को मिलती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा भय की बात थोड़ी लग सकती है। लेकिन नवाण साधना में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। और हनुमान जी की, जब मूल हनुमान जी की ही साधना करते हैं तब भी कुछ चीज़ें ऐसी ही आती हैं। एक छोटा बच्चा आता है और एक बड़ा व्यक्ति भी आता है, यानी कि छोटा बच्चा बोले तो 2.5 फुट या 3 फुट का होता है,
छोटा सा बालक होता है, आपने त्राटक को कर रखा है तो आप उनको खुली आंखों से देख सकते हैं, वरना ध्यान करते हैं तो बंद आंखों से उनको देख सकते हैं। दूसरी बात, एक बड़ा पुरुष आता है जिसकी हाइट लगभग 25 से 27 फीट उसकी हाइट होती है, लगता बिल्कुल हनुमान जी जैसा ही है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि वो हनुमान जी ही होते हैं या कोई गण होता है, लेकिन हनुमान जी जैसा ही वो दिखता है, जिसको हमने नाम दिया है महाबली हनुमान। और जो छोटा बच्चा है उसको नाम दिया है बाल हनुमान। ये दो चीज़ें हनुमान जी की साधना में आती हैं प्रत्यक्ष रूप से, और दक्षिण महाकाली में आती हैं जो आपको बताया। और नवान साधना में तो कोई डरने की आवश्यकता है ही नहीं, पक्का, ये तो पक्का है, कोई नहीं डरेगा नवान साधना में। जो माता आती हैं उनके थोड़े हाथ ज़्यादा रहते हैं, शुरू में तो 2 ही हाथ होते हैं, बाद में जब वो पास में आकर खड़ी होती हैं तब उसके थोड़े ज़्यादा हाथ हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि डरने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप अनन्य भक्ति करते हैं अपने इष्ट से, तो आप हनुमान जी की साधना करें तो अपना इष्ट हनुमान जी को ही बनाइए। माता की साधना कर रहे हैं, माता को ही इष्ट बनाइए। भगवान शिव की कर रहे हैं तो भगवान शिव को ही इष्ट बनाइए। भैरव जी की कर रहे हैं तो भैरव जी को इष्ट बनाइए। कुल मिलाकर बात यह है कि आप जिनको सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध कर हम बोलेंगे नहीं, जिनकी कृपा प्राप्त करें, जिनको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उनके प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। प्रेम नहीं है तो ज़रूर आपको वो डरा सकते हैं। ये थोड़ा हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, अनन्य भक्ति नहीं है, तो आप ज़रूर डर सकते हैं और मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो सकते हैं। लेकिन आपका समर्पण है, अनन्य भक्ति है, उनके प्रति श्रद्धा है, तो ये तो हम गारंटी से और कंफर्म कर सकते हैं कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आपको नहीं डराएगा। तो ये कुछ हमने अनुभव के आधार पर भी बताने का प्रयास किया है और कुछ दूसरों के उदाहरण देने के भी प्रयास के माध्यम से समझाया है। एक तो वो जल ग्रहण करने वाली लड़की के माध्यम से, और जो हनुमान जी का एक बंदर आया था व्यक्ति के पास, वो तो हमारे घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर उसका घर है। उसके सामने आया था तो वो पागल हो गया था, उसने चोर चोर करने लग गया था, तो उसके तो वही इलेक्ट्रिक शॉट लगे थे तो वो ठीक हो गया था। तो ये चीज़ें थी प्रत्यक्ष की, जो हमने अपने हिसाब से देखी भी है और दूसरों को देखकर उनके अनुभव को भी जाना है। ये प्रत्यक्ष की बातें थी जो हमने बताने का प्रयास किया है, नियम भी बताए हैं, और साधना के तो ये नियम हैं ही सही, साधना भी ऐसे ही चलती हैं। सिद्धियों में नियम तब तक चलते हैं जब तक सिद्धि प्राप्त ना हो जाए हो, और साधनाओं में नियम आजीवन चलते हैं। सादा जीवन, अनन्य भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, सदाचार का पालन, गृहस्थ हैं तो संतुलित जीवन, और अविवाहित हैं तो अखंड ब्रह्मचर्य। और अंत में मूल बातें जिनके बगैर साधना नहीं करनी चाहिए हमारे हिसाब से माने तो प्रत्यक्ष साधनाओं के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। जब तक आप इन नियमों का पालन ना करें और आप त्राटक ना करते हो, ध्यान ना करते हो और प्राणायाम ना करते हो, ये 3 चीज़ें आवश्यक हैं प्रत्यक्ष साधना से पूर्व। भले आप अप्रत्यक्ष साधना कर लो, सिद्धि के हिसाब से कर लो, सिद्धियाँ आपको स्वप्न में बात करेगी, और कई बार आपको इंट्यूशन आएंगे, भावनात्मक रूप से चित्र बनेंगे आपके सामने। आपने आंखें बंद कर ली तो आपको चीज़ें दिखेगी और ऐसा भी लगेगा जैसे आवाज़ें आ रही हो। ये अप्रत्यक्ष सिद्धियां हैं। लेकिन प्रत्यक्ष सिद्धियों का मतलब है आप उनको हाथ लगाकर छू सकते हो, खुली आंखों से देख सकते हो। ये तो पता नहीं है कि उनका फोटो कैमरे में आता है या नहीं, क्योंकि हमने जब साधनाएं की तो हमने कहीं साधनाओं में मोबाइल भी रखा था,
लेकिन इन शक्तियों में इतनी क्षमता होती है कि ये आने से पूर्व कैमरे को बंद कर देती हैं। इतनी इनके भीतर क्षमता होती है, तो इनका हम कभी फ़ोटो नहीं ले पाए। लेकिन एक चीज़ है जिसका हमने फ़ोटो लिया है, वो उसमें भी परछाई दिखी है। वो जो काला पुरुष था वही वो परछाई दिखी, और कुछ नहीं दिखा। बंदर वगैरह का नहीं आया उसमें, क्योंकि कैमरा किसी कैमरे के पीछे की साइड में वो बंदर आया था। तो आप योग को भी धारण करें प्रत्यक्ष साधनाओं के लिए। हमारी माने तो यह सही है। प्रत्यक्ष साधनाओं के चक्कर में पड़े तो त्राटक को करे, ध्यान को करे, और प्राणायाम का अभ्यास करना ही है, मतलब करना ही है, ये निश्चित है। और जब तक ना करे तब तक प्रत्यक्ष साधनाओं के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी अनन्य भक्ति है अपने इष्ट के प्रति, जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध नहीं बोलेंगे, जिनके आप प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, जिनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके प्रति अनन्य भक्ति होनी चाहिए। उसके अलावा दूसरे को आप नहीं जानते हैं, इस प्रकार से आपका भाव रहेगा तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप अलग अलग को मानते हैं, आपका समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उनके प्रत्यक्ष होने से पहले कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनसे साधक डर सकता है, भयभीत हो सकता है। जिन्होंने इस ऑडियो को सुना है उनसे निवेदन है कि आगे इस वीडियो को शेयर ना करें, क्योंकि इसमें कुछ हमारे निजी अनुभव हैं जिनको ज़्यादा व्यक्तियों तक पहुंचाना ज़रूरी नहीं है। तो इसे एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार देखना हो देख सकते हैं। जो जो चीज़ें आपके लिए आवश्यक हैं उन्हें आप समझ सकते हैं। ये है, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।